किसी भी देश की मीडिया को उस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और मीडिया को सुरक्षित रखने के लिए उसके अधिकारों को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाल ही में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने एक निर्णय दिया है, जिस निर्णय में कहा गया है कि किसी भी पत्रकार को, किसी भी संपादक को अपने स्रोत का, अपने सूत्र का नाम सुरक्षित रखने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और उन्हें अपने स्रोत का नाम बताना होगा। ऐसे में ये जो पूरा निर्णय है, ये भारत में लोकतंत्र के लिए, भारत की पत्रकारिता के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इस मामले की पृष्ठभूमि को समझेंगे। इसके अलावा भारत में स्रोत को लेकर कानूनी किस तरह की कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, उन प्रावधानों की बात करेंगे। इसके अलावा न्यायपालिका का क्या मत रहा है और हमेशा से कानून में बदलाव को लेकर मांग क्यों की जाती रही है, इसको समझेंगे। इसके अलावा अन्य देशों की क्या स्थिति है, उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न को समझेंगे। इसके अलावा जो पूरा विषय है वो जीएस पेपर 2 से संबंधित है और आप इसे राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर अवैध रूप से संपत्ति एकत्र करने का आरोप लगता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और मामले की जांच शुरू होती है। जांच का अधिकार दिया जाता है सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। इसके बाद आता है साल 2009। साल 2009 में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही संबंध में, मुलायम सिंह यादव के संबंध में एक रिपोर्ट लीक होती है। उनकी संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट लीक होती है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस रिपोर्ट को तमाम मीडिया चैनल्स पर इस रिपोर्ट को बहुत बड़े तौर पर पेश किया जाता है, बहुत व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है कि जिस मामले की सुनवाई होने वाली थी उस सुनवाई से पहले ही एक रिपोर्ट लीक हो गई है। तो जाहिर तौर पर यह गंभीर मामला था, तो इस मामले की जांच का अधिकार भी सीबीआई को दिया जाता है। और इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच करने के बाद अभी हाल ही में इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में बताया है कि जो रिपोर्ट उस समय लीक हुई थी वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी। तो सीबीआई ने स्वीकार किया है कि उस समय लीक हुई रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई ये पता नहीं लगा पाया कि ये रिपोर्ट लीक कहां से हुई थी, रिपोर्ट लीक किसने की थी, क्यों नहीं पता लगा पाया। तो सीबीआई ने संबंध में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन पत्रकारों ने, जिन संपादकों ने उस समय उस रिपोर्ट को यूज किया था, उन लोगों ने अपने स्रोत का नाम बताने से, स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया था और यही वजह है कि सीबीआई संबंध में कोई विशेष जांच नहीं कर सकी। इसी को लेकर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने, वहां की जो न्यायाधीश थी, उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि स्पष्ट तौर पर सीबीआई यहां पर ढंग से काम नहीं कर रही है और सीबीआई को इस मामले में और ज्यादा जांच करनी चाहिए, क्योंकि भारत के किसी भी पत्रकार को, किसी भी संपादक को अपने स्रोत को सुरक्षित रखने का कोई विशेष अधिकार, कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्णय में इस तरह की बातें की हैं जो कि जाहिर तौर पर भारत में पत्रकारिता के लिए एक गंभीर सवाल पैदा करता है। तो ये तो मामले की पृष्ठभूमि की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में स्रोत से संबंधित सूत्रों को लेकर, सोर्सेस को लेकर, पत्रकारिता के जो सूत्र होते हैं उनको लेकर किस तरह के कानून मौजूद हैं, उन कानूनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्ट तौर पर यहां पर भारत में इस विषय पर कोई भी कानून मौजूद नहीं है, यानी भारत में पत्रकारों को अपने स्रोतों को सुरक्षित रखने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अप्रत्यक्ष कानून जरूर मौजूद हैं, कुछ अप्रत्यक्ष प्रावधान जरूर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, जो कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो कई लोग इसी पूरे अनुच्छेद से प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़कर भी देखते हैं और इसी प्रेस की स्वतंत्रता में पत्रकारों को अपने स्रोत को सुरक्षित रखने का अधिकार भी प्राप्त है।
लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर इस तरह की चीजें देखी गई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होकर साक्ष्य देने के लिए, गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, और इसमें पत्रकार भी शामिल है। और इस तरह की कई बार देखा भी गया है कि यदि कोई पत्रकार इस संबंध में गवाही देने से इनकार करता है, अपने सबूत का नाम, अपने स्रोत का नाम बताने से इनकार करता है, तो उसको सजा भी दी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा से ही भारतीय न्यायपालिका में एक औपचारिक प्रथा बनकर रही है कि किसी भी पत्रकार को उसका स्रोत का नाम बताने से मजबूर नहीं किया जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपने स्रोत का नाम बताए। लेकिन ये केवल एक प्रथा के तौर पर विकसित हुई है, अभी तक इस संबंध में कोई विशेष कानून मौजूद नहीं है हमारे देश में। तो अब जानते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर न्यायपालिका का क्या मानना रहा है। हमेशा इस पूरे विषय को लेकर जो जुडिशरी है वो क्या मानती रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से ही इस पूरे विषय में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देता रहा है। अपने तमाम निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता दी है, मीडिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी है, और इस प्रेस की स्वतंत्रता की मान्यता में पत्रकारों को अपने स्रोत को सुरक्षित रखने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन क्योंकि संबंध में भारत में कोई कानून मौजूद नहीं है, इसी वजह से तमाम न्यायालयों द्वारा अलग अलग तरह के निर्णय दिए जाते हैं। जैसा कि हमें हाल ही में देखने को भी मिला कि सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा एक विशेष तरह का, एक अलग तरह का निर्णय दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के निर्णय दिए हैं उनकी बात करें तो आपको याद होगा कि साल 2021 में हमें पेगासस स्पाईवेयर देखने को मिला था, एक सॉफ्टवेयर देखने को मिला था, जिस सॉफ्टवेयर को लेकर सरकार पर ये आरोप लगाए गए थे कि सरकार इस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के जो मशहूर लोग हैं उन लोगों पर निगरानी करने की कोशिश कर रही है। इसी पूरे विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2021 में एक समिति का गठन किया था, और समिति का गठन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि पत्रकारों को स्रोत की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। इसके अलावा साल 2019 में भी द हिंदू अखबार को लेकर एक विवाद सामने आया था। दरअसल साल 2019 में द हिंदू अखबार के संपादक ने राफेल डील को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में राफेल डील पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, और जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो इसके बाद केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस तरह की याचिका दायर की कि ये जो पूरी रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के कुछ खुफिया दस्तावेजों पर आधारित थी, कुछ गोपनीय दस्तावेजों पर आधारित थी। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि द हिंदू के संपादक को ये बताना चाहिए कि उन्हें ये जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो सूचनाएं प्राप्त हुई, वो किस सूत्र के जरिए प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई, ताकि उस व्यक्ति को सजा दी जा सके। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने द हिंदू अखबार के संपादक को ऐसा अनुरोध करने से इनकार कर दिया था, ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया था। तो जाहिर तौर पर इस निर्णय में भी सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकारों के स्रोत को सुरक्षित रखने के अधिकार को मान्यता प्रदान की थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि भारत में इस संबंध में कोई विशेष कानून मौजूद नहीं है, और विशेष कानून मौजूद न होने की वजह से जो ये पूरा विषय है, जो पूरा मसला है, वो न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करता है। कई बार न्यायाधीश इस संबंध में पक्ष में निर्णय देते हैं, जबकि कई न्यायाधीश इस संबंध में विपक्ष में निर्णय देते हैं। तो जाहिर तौर पर इस संबंध में एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जाती रही है। इसके अलावा भारत में एक कानून और है जो प्रेस से डील करता है, जिसका नाम है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1978। इस पूरे कानून में एक प्रेस काउंसिल के गठन की बात की गई है, जो कि मुख्य तौर पर जो पत्रकार होते हैं, संपादक होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनके द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, इन तमाम निर्णयों की, इन तमाम मामलों की जांच करता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेस काउंसिल को इस तरह की शक्तियां नहीं दी गई हैं कि प्रेस काउंसिल किसी पत्रकार को, किसी संपादक को अपने सूत्र का नाम बताने के लिए मजबूर कर सके। तो जाहिर तौर पर भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र जरूर मौजूद है पत्रकारों की रक्षा के लिए, लेकिन उस इकोसिस्टम को अभी तक कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि हमेशा से ही कानून में बदलाव की मांग भी की जाती रही है, क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जीवंत तौर पर बनाए रखने के लिए वहां की मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मीडिया की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
और मीडिया की इसी स्वतंत्रता में अपने सूत्रों के नाम को सुरक्षित रखने का अधिकार भी शामिल होता है। क्योंकि यदि आपको ये डर है कि आपका नाम कोई पत्रकार किसी सरकार को दे देगा, तो जाहिर तौर पर आप किसी पत्रकार को कोई खुफिया सूचना प्रदान नहीं करेंगे। तो ऐसे में मीडिया का जो काम है वो काम उस काम में बाधा उत्पन्न होगी। तो जाहिर तौर पर ये बहुत विशेष अधिकार होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1983 में विधि आयोग लॉ कमीशन ने अपनी 93वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ सिफारिशें दी थी। विधि आयोग ने कहा था कि भारत सरकार को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ संशोधन करने चाहिए और संशोधन करते हुए ये प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि भारत के किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी जानकारी के स्रोत को बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, स्रोत का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विधि आयोग ने अपनी 150वीं रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया था। तो जाहिर तौर पर इस संबंध में हमें कानून में बदलाव करने की आवश्यकता जरूर महसूस हो रही है। अब बात करते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों की क्या स्थिति है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की, यूके की। तो ब्रिटेन में एक कानून है जिसका नाम है न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1981। इस पूरे कानून में पत्रकारों के अधिकारों को संबोधित करने की बात की गई है और पत्रकारों को अपने स्रोत का नाम सुरक्षित रखने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि यदि कोई मामला राष्ट्र के हित में है या फिर न्याय के हित में है, तो इसमें अपवाद की बात की गई है। तो इस पूरी स्थिति में किसी पत्रकार को अपने स्रोत का नाम बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये तो यूके की बात हुई। अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी और इस पहले संविधान संशोधन में प्रेस की स्वतंत्रता को भी स्पष्ट तौर पर शामिल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में ये बहुत विशेष प्रथा रही है कि वहां पर कोई भी पत्रकार गवाही देने या फिर अपने स्रोत का नाम बताने से इनकार नहीं कर सकता है। और शायद यही वजह है कि वर्तमान समय में अमेरिका में बहुत सारे पत्रकार केवल इस वजह से जेल में मौजूद हैं कि उन्होंने अपने स्रोत का नाम बताने से इनकार कर दिया था। तो जाहिर तौर पर स्थिति अमेरिका में बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा यूरोपीय देशों की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन में पत्रकारों को बहुत अधिकार दिए गए हैं और वहां पर उन पत्रकारों को अपने स्रोतों का नाम सुरक्षित रखने का स्पष्ट तौर पर अधिकार भी प्राप्त है। तो ये तो अन्य देशों की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि किसी देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वहां के पत्रकारों को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है। कथन के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। यानी स्पष्ट तौर पर आपको बताना है कि किस तरह से किसी देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए पत्रकारों को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है। पत्रकारों को यथासंभव अधिकार दिए जाने आवश्यक हैं। आपको इसके पक्ष में अपने तर्क देने हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस विषय से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इस संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।